बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिली पॉन्ड क्रोशेट के पार्ट 1 में आपने इस पैटर्न के फर्स्ट 4 राउंड्स देखे थे और इस पार्ट में हम राउंड नंबर 5 और 6 से स्टार्ट करेंगे और ये राउंड्स इस पैटर्न की बैक साइड पे बनेंगे और एक ही कलर से बनेंगे। ये पिंक कलर जो आप देख रहे हैं ये राउंड नंबर 5 और 6 है और इस फ्लावर की सेकंड लेयर है। तो ये देखें, इसकी बैक साइड पे आपको इस पैटर्न के ये 2 स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे किसी भी एक स्पेस से और स्लिप नॉट लगा के यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और उसके बाद 4 चेन। नेक्स्ट जो ये 2 स्टैंड्स हैं यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और 4 चेन्स। यही पैटर्न आपका पूरा इस राउंड में रिपीट होगा और ये बैक साइड पे बन रहा है, फ्लावर की बैक साइड पे। ये देखें, ये 4 चेन्स की हमने इसमें गैप लिया है और सिंगल क्रोशेट के साथ हमने इनको ज्वाइन किया है और अब लास्ट में 4 चेन्स बना के हम जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट लिया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को कंप्लीट करेंगे ज्वाइन करके। ये देखिए, इसकी बैक साइड पे ये आया और अब इन गैप्स में 4 चेन्स की जो गैप हैं इनमें हम पेटल की शेप बनाएंगे। ये देखें, ये जो पेटल की राउंड सी शेप्स हैं इसको आपने राउंड नंबर 6 में इन पेटल्स को बनाना है। तो उसका पैटर्न देखें, सबसे पहले आप इस गैप में एक सिंगल क्रोशेट बनाएं, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट और फिर 4 डबल क्रोशेट बना लें। सेकेंड डबल क्रोशेट, थर्ड डबल क्रोशेट और फोर्थ डबल क्रोशेट। इसके बाद आपकी पेटल जो है ये यहाँ से नीचे डाउनवर्ड होगी, कम होगी और ये आपका एक हाफ डबल क्रोशेट और एक सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से ये एक पेटल जो है वो बन जाएगी। फ्लावर की फर्स्ट पेटल से थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होगी। फिर देखें, सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट और फिर 4 डबल क्रोशेट। और उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट और एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से करते करते आपने इन तमाम 8 स्पेसेस में आपने 8 पेटल्स बना लेनी है जो कि फर्स्ट जो फ्लावर की लेयर है उससे थोड़ी सी बड़ी होगी साइज़ में। तो इस तरह से आपका ये राउंड नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो गया और अब हम आते हैं इसके ये देखिए, ये सेकंड लेयर है और अब हम आएंगे इसके 7 और 8 राउंड्स में और ये भी 5 और 6 राउंड की तरह ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेन्स इसकी जो हैं वो हम बढ़ाएंगे। इसी की बैक साइड से बनेगा। इसी तरह स्लिप नॉट लगा के आपने सिंगल क्रोशेट के साथ स्टार्ट करना है किसी भी जगह से बैक साइड की और फिर 5 चेन्स बनानी है। राउंड नंबर 5 में आपने 4 चेन्स बनाई थी और राउंड नंबर 7 में आप 5 चेन्स ले रही हैं क्योंकि इस लेयर में पेटल का साइज़ थोड़ा सा सेकेंड लेयर से भी बड़ा है। 5 चेन के गैप के साथ आपने ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, ये थोड़ी सी क्योंकि पेटल का साइज़ हमारा बड़ा होगा इसलिए हमने इसमें चेन्स का भी नंबर ज़्यादा रखा है, 4 की बजाय 5 चेन्स।
और फिर इस राउंड को स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट सिंगल क्रोशेट के साथ ज्वाइन कर देंगे और अब ये आएगी पेटल की शेप की बारी। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशेट और फिर एक डबल क्रोशेट। उसके बाद 4 ट्रेबल्स आप बनाएंगी 2 बल डाल के, और इस तरह से ये जो राउंड है वो कंप्लीट करेंगी। लास्ट में एक बार दोबारा देखें इस पैटर्न को। एक सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट और 4 ट्रेबल्स। फर्स्ट ट्रेबल, सेकंड ट्रेबल, थर्ड ट्रेबल और फोर्थ ट्रेबल। उसके बाद एक डबल क्रोशेट, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट और एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से ये 8 पेटल्स आपकी इस फ्लावर की 3rd लेयर में कंप्लीट आपने करनी है। और इस तरह से ये हमारा 8 राउंड्स जो हैं इस पैटर्न के कंप्लीट हो गए। और अब हमारा 9th राउंड स्टार्ट होगा, जो कि इस 3rd लेयर का एज सा बनेगा, आउटलाइन सी बनेगी, और उसको आपने स्लिप नॉट लगा के स्टार्ट करना है। और जहाँ से ये पेटल स्टार्ट हो रही है सिंगल क्रोशेट से, उस चेन के ऊपर से आपने स्टार्ट करना है, एक सिंगल क्रोशेट बनाना है और उसकी नेक्स्ट चेन को स्किप करके उससे नेक्स्ट चेन में आपने फिर एक सिंगल क्रोशेट लेना है। और फिर जो नेक्स्ट 5 चेन्स आपको नज़र आएंगी, उस हर चेन में आपने 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ठीक है, ये देखें, ये फर्स्ट में आप 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगी, फिर नेक्स्ट चेन में भी आप 2 सिंगल क्रोशेट लेंगी, फिर 3rd चेन में भी आप 2 टाइम्स सिंगल क्रोशेट लेंगी, 4th चेन में भी 2 टाइम्स सिंगल क्रोशेट और 5th वन में भी 2 सिंगल क्रोशेट लेके, और नेक्स्ट में आप एक सिंगल क्रोशेट लेंगे। और ये जो लास्ट चेन बची है उसको आपने स्किप कर देना है और फिर आप नेक्स्ट पेटल में आ जाएंगी। अगेन वही आपका जो पैटर्न है वो रिपीट होगा। एक सिंगल क्रोशेट, स्किप द नेक्स्ट वन एंड मेक 1 सिंगल क्रोशेट इन द चेन, और फिर नेक्स्ट 5 चेन्स में हर चेन में आपने 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो इस तरह से इस लेयर के ऊपर एक अच्छी सी नीट सी आपकी एक आउटलाइन सी बन जाएगी। और अगर आप इस पैटर्न का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक पार्ट 1 का भी इसमें डाल दूँगी। और इस पार्ट में आपने राउंड 9 कंप्लीट कर लेने हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर इस पैटर्न के नेक्स्ट राउंड्स आपको बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें
और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट 2 में राउंड 9 तक हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें। और इसके नेक्स्ट लेवल सीखने के लिए आपको इसका पार्ट 3 देखना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।